हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास अनिका एजुकेशन हब। और मैं हूं पूनम कौशिक। और बताइए आप सब कैसे हैं और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है और बहुत अच्छे से उम्मीद है कि आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि जो अभिवृद्धि, डेवलपमेंट और जो हमारा ग्रोथ है, ठीक है, उसमें क्या अंतर, क्या इनके सिद्धांत और ये किस प्रकार से एक बालक के मनुष्य के जीवन में काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम देखेंगे अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। जब भी हम कोई सीटेट का एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं जिसमें बच्चों सीडीपी आ रही है, तो उसमें हमसे ये प्रश्न जरूर बनता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के अंतर्गत, कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। तो अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि एक निश्चित प्रक्रिया होती है जो एक स्तर तक जाने के बाद रुक जाती है। अगर इसको आप शॉर्ट रूप में समझेंगे तो अभिवृद्धि से तात्पर्य होगा आपका सीमित कोई क्रिया। ठीक है, सीमित, जहां पे एक चीजें एक स्तर तक जाकर रुक जाती है, चाहे वो हमारे शरीर का विकास हो, चाहे हमारे अंगों का विकास हो, चाहे वो हमारे दिमाग का विकास हो, या फिर हमारे काम करने की जो गति है उसका विकास हो। ठीक है, अब विकास को अगर देखें तो विकास यानी कि डेवलपमेंट, ठीक है, ये बच्चों असीमित होता है, असीमित होता है। अभिवृद्धि हमेशा एक दिशा में चलती है, जबकि विकास क्या होता है, वो चारों दिशाओं में फैलता है। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है, तो जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उसका क्या होना शुरू हो जाता है, उसकी अभिवृद्धि शुरू हो जाती है कि वो एक भ्रूण के रूप में आता है। फिर धीरे धीरे उसके अंगों का विकास होता है। सबसे पहले उसका मस्तिष्क बनता है और उसके बाद शरीर की पूरी जो अंग होते हैं वो बनते हैं। और इस प्रकार से बच्चा जन्म लेने के बाद भी निरंतर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। उसके दांत, हड्डियों, शरीर, उंगलियां, हाथ, पैर, मुख, सबका साइज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन जब लड़कियां 14-15 साल पर या लड़के 16-17 साल पर जब पहुंच जाते हैं, तो उनकी जो शरीर की जो गति होती है बढ़ने की, हाइट, कद उनका, वो क्या होता है, वहां पे बच्चों एक तरह से रुक जाता है। उसके बाद उनके शरीर के अंगों का विकास नहीं होता, मतलब अभिवृद्धि नहीं होती, सॉरी, विकास होता है। अब जैसे समझा जाए कि एक बच्चा है, उसके सबसे पहले दांत निकलना शुरू होते हैं, तो धीरे 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 वो दांत निकलते रहते हैं और लगभग 9-10 साल तक बच्चे के सारे दांत निकल आते हैं। लेकिन जो उसकी कुछ दाढ़ होती है अंदर की, वो लगभग 34-35 साल तक या 28 साल तक निकलती हैं। लेकिन निकलने के बाद उस बच्चे का जो अभिवृद्धि है बच्चों, वो पूरी हो जाती है। फिर क्या होता है, अगर इसी चीज को हम विकास के तौर पे देखेंगे कि बच्चा डेवलप हो चुका है, 18 साल का युवक है, लेकिन उसके बाद उसका विकास कैसे होगा कि वो अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रखता है, वजन घट रहा है या वजन बढ़ रहा है। अगर दिमाग के तौर पर देखा जाए कि वो निर्णयों को कैसे ले पा रहा है, अपने संवेगात्मक, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से किस प्रकार से वो समाज में अपना सहयोग दे रहा है, ये विकास को दर्शाता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बच्चों? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और अभिवृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये चतुर्मुखी प्रक्रिया है और ये चतुर्मुखी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। ठीक है, अब इनमें अंतर, जो ये अंतर मैंने बताया कि ये चतुर्मुखी प्रक्रिया है, ये बहुमुखी प्रक्रिया है, या फिर एक सीमित दिशा में चलती है, ये चीजें ही इसके अंतर माने जाते हैं। और अभिवृद्धि और विकास का जो अंतर है वो बच्चों एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप जाके वहां देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के, चाइल्ड साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब जो मेन बात जो अब मुझे आपको बतानी है वो ये है कि जब हम सीटेट के एग्जाम में बैठते हैं या कोई भी एग्जाम जिसमें सीडीपी आ रही है, तो वहां हमसे पूछा जाता है कि बच्चा अभिवृद्धि और विकास में कैसे अंतर कर पाएगा। तो जब ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो ये चीजें किताब में नहीं लिखी होती, ये हमारे दिमाग के निर्णय क्षमता पर निर्भर करता है कि हम उस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दे पाएंगे। और जब हम परीक्षा में बैठे हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, वही चीज हमारी क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। कि हमने जो भी पढ़ा 2-3 महीने में, जितना भी हमने अपने दिमाग में डाला, सारा कुछ
उसको आज हम परीक्षा के टाइम पे कैसे प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो यही जो करने की जो कला है, जो अभिवृद्धि आती है, जो हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अभिवृद्धि और विकास के कुल कितने सिद्धांत हैं? तो बच्चों, अभिवृद्धि और विकास के टोटल 17 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं बच्चों? 17 सिद्धांत हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लिखे हैं 10, अभी 7 है, उनको मैं अभी आगे लिखूंगी। ठीक है, पहले हम इनको देखेंगे और समझेंगे। तो अभिवृद्धि और विकास के 17 सिद्धांत हैं। अब अगर देखा जाए कि पहला क्या कहता है कि विकास की दशा का सिद्धांत, अभिवृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं उसमें पहला सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास की दशा का सिद्धांत, यानी कि अभिवृद्धि और विकास दोनों समान रूप से चलते हैं, लेकिन अभिवृद्धि एक जगह पे जाके रुक जाती है, वहीं जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं होती। ये मैंने आपको बताया अभी कि जो बच्चे का जो शारीरिक विकास है, जन्म लेने से और 1 साल तक बच्चे का विकास बहुत तेज गति से होता है शरीर का, वहीं 2 से और 3 वर्ष के बीच का वो बालक थोड़ा कम बढ़ता है, लेकिन उसकी जो विकास की जो गति होती है वो 2 से 3 साल के बच्चे में बहुत रफ्तार से बढ़ती है। तो ये यही बताना चाह रहा है सिद्धांत की जो वृद्धि और विकास है उसकी जो गति है या दर है वो सदैव एक सी नहीं रहती, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा पर जाकर रुक जाती है और विकास वहां से लगभग शुरू होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत भी सेम वही दशा वाला ही सिद्धांत माना जाएगा कि ये मनुष्य हो, बालक हो या कोई भी जीव जंतु हो, ये सब में एक समान से चलता है, लेकिन अभिवृद्धि निश्चित दिशा में जाके कम पड़ जाती है और विकास बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर बच्चों आपको अभिवृद्धि और विकास का इन शब्दों का मतलब पता है तो फिर आप ये चीजें खुद से भी कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से लगातार बनते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी का हो, केवी का हो, डीएसएसबी का एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हमें पढ़ना जरूर है। 4th नंबर का जो हमारा सिद्धांत है वो कहता है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि अभिवृद्धि और विकास बच्चों क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर अभिवृद्धि ही नहीं होगी तो विकास की गति भी रुक जाएगी। अगर विकास ही विकास होता रहेगा, बच्चे की अभिवृद्धि नहीं हुई होगी तो बच्चा सही रूप से सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों निरंतर विकास का सिद्धांत बता दिया मैंने। हाँ, निरंतर भी चलता रहता है। जैसे एक चीज, निरंतर विकास का सिद्धांत कैसे होगा कि बच्चे का जो विकास होता है वो हमेशा सिर से होता है। ठीक है, सिर से होता है और बाद में इस बच्चे के हाथ पैर बनते हैं। ठीक है, सॉरी, तो बच्चे का जो विकास है वो कैसे चलता है, निरंतर रूप से चलता रहता है, लेकिन जब उसके शरीर की शारीरिक रचना पूर्ण हो जाती है तो वहां पर वो बच्चा फिर अपने मानसिक रूप से, अपने संवेगात्मक रूप से, अपने चारित्रिक रूप से उस क्रिया को आगे बढ़ाने का काम करता है और समाज में एक बेहतरीन वयस्क मनुष्य बनकर निकलता है और समाज में अपना सहयोग प्रदान करता है, जो कि उसने अपनी बुद्धि के द्वारा संकलित किया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब यह है कि जब कोई भी विकास होता है, अभिवृद्धि हो गई, अभिवृद्धि कैसे चलती है बच्चों, अभिवृद्धि हमेशा ऐसे चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन विकास कैसे चलता है, ये हमेशा यहां से शुरू होता है और इस तरीके से चलता है। ठीक है, अभिवृद्धि सदैव ऊपर से नीचे की तरफ चलती है और विकास सदैव नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, जो कि मनुष्य को सदैव ही नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट है बच्चों के विकास लंबवत ना होकर के चक्राकार या वर्तुलाकार होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अभिवृद्धि की तरह एक दिशा में चला जा रहा है। ये जो विकास होता है ये पूरी चहु प्रक्रिया होती है, चारों दिशाओं वाली प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि एक बालक को सर्वांग मनुष्य बनाने का काम करती है। सोचो कि ऐसा हो, एक बच्चा जन्म लिया, 2-3 साल का हो गया, लगभग मान लो 5 साल का भी हो गया, लेकिन उस बच्चे का दिमाग सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, तो इस दशा में हम कह सकते हैं कि इस बच्चे की अभिवृद्धि तो हुई है, लेकिन इस बच्चे का चक्राकार या फिर वर्तुलाकार विकास नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8वें नंबर का बच्चों के वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है एक, यानी कि
हमारा अभिवृद्धि और विकास मनुष्य की हेरिडिटी और एनवायरमेंट पर भी काम करता है, और इनसे मिलकर के ही एक बालक का विकास होता है। अभिवृद्धि और विकास अलग अलग सिक्के के पहलू नहीं है, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो इस तरीके से जुड़ा होता है और इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, नंबर 9 पर है बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। यानी कि जो अभिवृद्धि और विकास का जब संतुलन बैठता है एक दूसरे के साथ, तो ये उस बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी सिद्धांत प्रदर्शित करता है। यानी कि एक बालक एक ही स्कूल में, दो बालक एक ही स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन एक बच्चा स्वामी विवेकानंद बन जाता है, दूसरा बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता, वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन से घिरा रहता है या दूसरे में कमियां निकालता रहता है। या फिर जो बच्चा अच्छे से विकास कर पाया, उसको देख करके उसके अंतर्मन में क्या होती है, जलन या ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है सिद्धांत में कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और बच्चों, फर्क कैसे पड़ता है, ये उनके वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव उनके ऊपर रहता है। इसी कारण से उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं सदैव अलग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत से क्या मतलब है कि एक बच्चा किसी कार्य को एक दिशा में बार बार कर रहा है, एक ही कार्य को बार बार कर रहा है और वो देख रहा है कि इसका उत्तर यही आ रहा है, तो यानी कि वो एक सही दिशा में काम कर रहा होता है। तो अभिवृद्धि और विकास के कितने सिद्धांत हो गए हमारे, 10 सिद्धांत हो गए। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो बच्चों, 10वीं के बाद जो हमारा 11वां है कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यानी कि कोई भी क्रिया पहले साधारण होती है, पहले विकास होता है, बच्चे का जन्म होता है, जन्म लेने के बाद बालक शिक्षा ग्रहण करता है और सामान्य तौर पे कार्यों को करना सीखता है। लेकिन जब वो बालक कहीं किसी उच्च श्रेणी की नौकरी में जाता है या कोई अच्छी जॉब पाता है, तो वो कैसे चला जाता है, यानी कि उस बच्चे का विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत उसमें पैदा होता है। यानी कि कोई बच्चा सामान्य तौर पर पढ़ रहा है, लेकिन उसको साइंस पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो साइंस के क्षेत्र में जाएगा, मैथ के में जाएगा, आर्ट के में जाएगा। तो सामान्य से विशिष्ट जब कोई विशिष्ट क्रिया होती है, तो वो हमारी एक सिद्धांत के तौर पर उभर कर आती है। ठीक है बच्चों, 12वां कहता है कि प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। यानी कि शुरू में जो हमारा परिवर्तन होता है शारीरिक तौर पर, वो कैसा होता है, तेज होता है। लेकिन जब एक पॉइंट बिंदु हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमारी विशिष्ट क्रियाएं शुरू होती हैं कि हम अब टीचर बनना चाहते हैं, कि हम अब आर्मी में जाना चाहते हैं, कि हम एक हाउसवाइफ होना पसंद करते हैं, कि जो भी है उनकी पसंद। ठीक है, 13वें नंबर का सिद्धांत कहता है कि संचय व पुनरावृत्ति का विकास। यानी कि जब आपके परिवार में इस तरीके की प्रवृत्ति पाई जा रही है कि लोग अपने कामों को संचित करते हैं और उन सफल हुए कार्यों को बार बार रिपीट करते हैं, तो वहां पे बच्चे की यह सिद्धांत बनता है कि संचय व पुनरावृत्ति अभिवृद्धि व विकास के द्वारा ही संभव हो सकती है। ठीक है, 14वें नंबर का जो सिद्धांत है वो बच्चों ये है कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। जब किसी बच्चे को हम बचपन से ही बहुत अच्छे काम करते हुए देखते हैं या उसका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है, तो हम लोग को क्या लगता है कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ जरूर अच्छा बनेगा, या ये बहुत अच्छे से अपने आप को दुनिया में अपना नाम कमा पाएगा। तो उसके विकास की गति को देख करके हम क्या कर पाते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं। ठीक है, जो 15वें नंबर का सिद्धांत है बच्चों, वो ये कहता है कि विकास परिपक्वता व सीखने की उपज का सिद्धांत है। सही बात है कि जब बच्चे की अभिवृद्धि हो गई, लेकिन विकास जब परिपक्वता की ओर पहुंचेगा, तो उसके लिए बालक को सीखना बहुत अनिवार्य है। अगर बच्चा सीखने का प्रयास नहीं करेगा, उसको पका पकाया हलवा ही खाना है, तो फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो विकास की प्रक्रिया ये कहती है कि आपको मेहनत करनी होगी, चाहे वो हमारा टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे हमारा टीचिंग उनका तरीका हो, जो भी हो, अगर आप मेहनत करोगे तो आप एक दिन निश्चित तौर पर क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 16वें नंबर का पॉइंट कि जो विकास है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से सीखता है। आपकी ग्रोथ हो गई, आप 18 साल के वयस्क हो गए, नवयुवक हो गए, तो वहां पर जो आप अपने कल्चरल चीजें सीखते हो, उन कल्चरल चीजों को जब आप एक्सेप्ट करते हो अपने समाज में, अपने परिवार में, सगे संबंधियों से, अपने स्कूल के प्रांगण में या अपने खेल के मैदान में जब हम देखते हैं कि हमारे सहपाठी क्या कर रहे हैं या मेरा साथी मित्र क्या कर रहा है, तो उन चीजों से बच्चों हम विकास, परिपक्वता और सीखने की सांस्कृतिक परिवर्तनों से हम दूसरों से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, और हमारे अंदर विकास की भावना पैदा होती है या उत्पन्न होती है। ठीक है, लास्ट है हमारा बच्चों कि विकास जो है उसकी आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है।
यानी कि अगर किसी बच्चे को आप बार बार ये महसूस करा दोगे कि नहीं बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत हार्ड चीज है, तो वो बच्चा, उसके मस्तिष्क में ये चीज बैठ जाएगी कि मुझसे होगा ही नहीं, बहुत कठिन है। तो हमें क्या करना है कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो हमें उसको करने देना है कि वो खुद से ही करे। कि जब हम सेल्फ करके सीखते हैं या डूइंग बाय सेल्फ सीखते हैं या बच्चा सीखता है, तो वो उसका सीखना कैसा होता है बच्चों, स्थायी होता है। और जो स्थायी विकास होगा वो हमारे प्रारंभिक बुनियाद के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है बच्चों, तो अभिवृद्धि विकास के जो 17 सिद्धांत हैं वो मैंने लिखे और उन सबका हमने एक एक पॉइंट करके समझ लिया अच्छे से। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, और इससे टॉपिक से जुड़ा जो भी कुछ आसपास का इसका मैटर है वो सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगी, आप वहां जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।